हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है और किस तरह से इसे निकाला जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात ये बता दूं कि परसेंटेज में सिर्फ 3 चीजें होती हैं। वो क्या 3 चीजें होती हैं उसे आप यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। परसेंटेज जब भी निकालने बैठते हैं तो उसमें कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं जिन्हें आपको निकालना होता है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ही आसान सा, कि आपको समझ में आ जाए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत होता क्या है। तो आप मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आप कोई एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है। तो मान लेते हैं कि आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपको 300 नंबर मिले हैं और ये 300 नंबर कितने नंबर का टोटल पेपर था वो हम मान लेते हैं कि 500 नंबर का टोटल पेपर था, जिसमें से आपको 300 नंबर मिले हैं। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। ये चीज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आपको यह देखना है कि ये जो 300 नंबर मिले हैं ये कितने परसेंट हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने पहले ही निकाल कर रख लिया है कि 300 जो होता है 500 का वो 60% होता है। तो ये 3 चीज है, बस यही 3 चीज के अलावा और कुछ भी नहीं होता है परसेंटेज में। तो अब आपको देखना यह है कि इन 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन आपको कभी भी दी होगी और तीसरी कंडीशन आपको निकालनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपको ये पहला और ये दूसरा वाला नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज कितना होगा। तो कैसे आप निकालेंगे? तो आपको सवाल इस तरह से दिया जाएगा कि 300 नंबर मिले हैं 500 में से, तो 300 500 का कितने परसेंट है, इसको किस तरह से लिखेंगे? परसेंटेज इस तरह से टोटल नंबर नीचे लिखा जाता है, उसमें से जितने नंबर हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। यानी कि 300 में से 500 नंबर, 500 में से 300 नंबर मिले हैं। तो आपको ये बताना है कि ये 300 500 का कितने परसेंट है। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, ये वाला जीरो इसके साथ लग जाएगा, इसे बराबर करके 60 लिख देंगे। परसेंटेज का निशान अपने मन से लगा देंगे क्योंकि 100 से यहां मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज बनाने के लिए। तो पहली कंडीशन में परसेंटेज इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है वो देखिए। दूसरी कंडीशन में मान लीजिए आपको ये नंबर दिया हो और ये नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर मिले थे। तो सवाल इस तरह से हो सकता है कि टोटल 500 नंबर का पेपर था जिसमें से 60% मिले, तो कितने नंबर मिले होंगे, ये कैसे निकालेंगे? तो आपको ये निकालना है कि 500 का 60% कितना होता है। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, 500 का 60%, तो 500 का की जगह मल्टीप्लाई 60% इस तरह से लिख देंगे। अब परसेंटेज यहां बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था तभी परसेंटेज आया था, तो यहां परसेंटेज लगा है और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 लगा दीजिए अपने मन से। तो इस तरह से ये परसेंट यहां से हट जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 500 का 60% कितना होगा। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 छंग 30 होता है और ये वाला जीरो भी लग जाएगा। इस तरह से 300 नंबर निकल के आ गए। तो आपको पता चल गया 500 का 60% 300 होता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन में अब आपको क्या देखना है? तीसरी कंडीशन में ये मान लीजिए कि आपको ये वाली कंडीशन दी हो और ये वाली कंडीशन दी हो और आपसे पूछा जाए कि यहां पे नंबर कितने होंगे। यानी कि आपसे इस तरह से सवाल किया जा सकता है कि किसी एग्जाम में 300 नंबर मिले और 300 नंबर 60% थे, तो 300 किस नंबर का 60% होगा। यहां पे हमने निकाला था दूसरी कंडीशन में 500 का 60% कितना होगा। तीसरी कंडीशन में हम निकालेंगे कि 300 किस नंबर का 60% होगा। तो इसे ध्यान से आप सुन लीजिए, 300 किस नंबर का 60% होगा, तो लिखेंगे 300 किस नंबर का 60% होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर देंगे। 300 किस नंबर का 60% होगा, इस तरह से निकल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। इस तरह से हमने निकाल लिया है कि 300 किस नंबर का 60% होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको परसेंटेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।